नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया। आज पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के जैनित हॉस्पिटल। आपको बता दो कि 20 बाल दिवस के उपलक्ष्य में जैनित हॉस्पिटल ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और एक चीज बताओ कि विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, मानव के कितने भी कृत्रिम अंग बना लिए हो, लेकिन जो रक्त है वो अभी तक सिर्फ इंसान ही इंसान को देता है। वीर बाल दिवस के रूप में आज जो यहाँ बुलाया गया है उसमें हमें बड़ी खुशी है। और ये आप हॉस्पिटल वाले पूरी जैनित हॉस्पिटल जो है गुरु साहब के साहबजादों के संदर्भ में इस टाइप का जो आयोजन कर रहे हैं वो बड़ी खुशी है। और हमारे सिख कौम के लिए बड़े मान की बात है कि आप लोग भी इसको स्वीकार करते हैं कि बहुत अच्छी उनकी शहादत को, और जो गुरु साहब के तेग बहादुर जी साहब के जो हम 350वां शहीदी दिवस मना रहे थे वो भी हिस्सा ली गया है। तो उसमें भी अब पूरे राष्ट्र में इसको मुंह मार के मनाया गया है। तो यहाँ पर भी यहाँ जो बाल दिवस के रूप में जो गुरु साहब के 4 साहिबजादों का जो वो किया गया शहादत को देखते हुए तो हमें बड़ा खुशी हुई है। तो धन्यवाद। जैनित हॉस्पिटल अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि लेता है, तो ऐसे हॉस्पिटल के लिए मानव सेवा ही बहुत करता है, तो क्या कहेंगे हॉस्पिटल के लिए? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हॉस्पिटल से इस टाइप के आयोजन किए जाते हैं जिसमें मानव की नो डाउट हॉस्पिटल बनाई, हॉस्पिटल का नाम ही मानव की सेवा के लिए है। और वहाँ पर गुरु साहब के बच्चों को आप जो बाबा हमारे शहीद हुए हैं उनको संदर्भ लेके आप अगर इसको आयोजन करते हैं तो और बड़ी बात है, अच्छी बात है। और नो डाउट आशा करते हैं कि जैनित हॉस्पिटल जो है इस तरह के कार्यक्रम अक्सर करता रहे और मानवता की सेवा करता रहे। जय श्री राम। वीर बाल दिवस बच्चों के शहीद होने के, जैसे कि बताए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है आप सभी को विदित है। और इसी उपलक्ष्य में हम आज रक्तदान शिविर कर रहे हैं। कल 21 तारीख को हम 2 सेक्टर कार्यालय में भी हम शहादत दिवस मनाएंगे और 28 तारीख को हम 60 मंदिरों में, आने वाली 28 तारीख को अगले रविवार को 60 मंदिरों में एक साथ वीर बाल दिवस का समारोह मनाया जाएगा, शहीदी दिवस मनाया जाएगा। और उसमें जगह जगह पे बौद्धिक कीर्तन और कथा की जाएंगी मंदिरों के अंदर। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं नंबर भी बता देता हूँ 7303032693। इस नंबर पे कांटेक्ट करके लोग हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन कर सकते हैं। ये शहीदी दिवस बड़े लेवल पे भी बल्लभगढ़ के 60 मंदिरों में एक साथ मनाया जाएगा 28 तारीख को। मैं नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ 7303032693। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आप समय समय जो है सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और आज ये वीर बाल दिवस मना रहे हैं, ये सब कहाँ से आता है हौसला? हम संघ के स्वयंसेवक हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति निर्माण वहीं से होता है, वहीं से हमें मार्गदर्शन मिलता है। और भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण ने जो बताया हम इसी के हिसाब से चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे भी अपने बाल दिवस का प्रोग्राम जो है शहादत का रखा गया है। और हमारी 9वीं पातशाही को तेग बहादुर जो बलिदान दिए हैं उस चीज को याद रखते हुए उसकी तैयारियां करनिया। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसकी इस देश में हर इंसान को जरूरत है, वो कौम कोई भी हो। रक्तदान से ही हर चीज हॉस्पिटलों में खून की पूर्ति होती है। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर सके जरूर करे, क्योंकि डॉक्टर दवाई दे सकता है लेकिन हर चीज का इंतजाम जो है वो ब्लड जो है बहुत जरूरी है किसी काम के लिए। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि रक्तदान में सब जो है कहीं भी लगा हो रक्तदान। और बहुत बड़ी मतलब ये इन्होंने तैयारियां करी है पुस्तक के रूप में, जो हमें इन्होंने शिक्षा दी है। हो सकता है हम भी इस चीज से वंचित हों, सिख कौम से हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज ऐसी इसमें हमें पढ़ने को जरूर मिलेगी जिसका हमें ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान होना सबको बहुत जरूरी है। जो शहादतें हमारे गुरुओं ने दी हैं उसको कोट कोट नमन करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ इन हॉस्पिटल वालों का, जो इनकी ऐसी सोच, अच्छी सोच जो इस हॉस्पिटल को भी आगे ले जाएगी और कौम में हर आदमी की ये सेवा करने में हमेशा तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुण वालिया है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भाई साहब ये हॉस्पिटल में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और ये हम जो है गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष चल रहा है और उसी विषय में हम पूरे समाज में एक चेतना लाना चाह रहे हैं कि जिस गुरुओं ने हमारे लिए अपना बल वो किया, शहादत दी, उनको हम कभी ना भूलें।
क्योंकि समाज के हर वर्ग तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हम जगह जगह शुक्राना सभाएं कर रहे हैं जिससे समाज के हर वर्ग को पहुंचे को मैसेज मिले कि हिंदू धर्म जो आज जिंदा है गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की वजह से जिंदा है। अगर वो नहीं होती तो आज शायद हम हिंदू धर्म भी जिंदा नहीं होता। इसलिए मैं सभी से, पूरे समाज से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जो है उनको, उनकी जो वाणी गुरुओं की वाणी है और जो उनकी शहादत की पूरे हर समाज में फैले और लोग अपना इसी प्रकार से आगे कार्य करते रहे। भाई साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, रक्तदान का कार्य कर रहे हैं। और आप लोग बाल दिवस के लिए भी वीर बाल दिवस का भी जो है साहिबजादों की जो शहादत को भी याद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2019 में फतेहगढ़ साहब गया था और तब मैं जाके बहुत मन व्यथित हुआ कि भाई कितनी मतलब बड़ी शहादत दी छोटे छोटे बच्चों ने। और मैं पिछले 3 साल हो गए, चौथा साल अब शुरू हो रहा है। मैं पिछले 3 सालों से मैं पूरे शहीदी सप्ताह में जमीन पे सोता हूँ, सादा भोजन करता हूँ और मतलब सादगी जीवन करता हूँ। जैसे शोक होता है ना घर में, वैसे मैं पूरे शहीदी सप्ताह में रहता हूँ। और मैं बच्चों को भी हम चाह रहे हैं, मैं स्कूलों में भी हम पूरे जो शहादत है गुरु तेग बहादुर जी की 350वां जो वर्ष चल रहा है, हम 23 नवंबर 2026 तक पूरे स्कूलों में, कॉलेजेस में या जगह जगह केवल यही प्रचार करेंगे कि गुरुओं ने जो बलिदानी, जो कुर्बानी दी है, जो हमारे लिए शहादत दी है, उसको हम कभी ना भूलें और उनके दिखाए रास्तों पर चले, तभी देश आगे बढ़ सके। मुझे बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। पहली बार रक्तदान करने से मैंने कई बार कर चुका। कितनी बार लगभग कर चुके हैं? करीब 7-8 बार कर चुका। 6-7 बार तो कम, 7-8 बार कर चुका। कैसा लगता है आपको रक्तदान करने? मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगता है। कभी मन के अंदर किसी चीज का डर? कोई 1% की भी भय नहीं। अच्छा, जो लोग डरते हैं रक्तदान करने से उनके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड देने से ऐसा कुछ नहीं है भाई, ब्लड देने से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कितनी बार दे चुका, मुझे कुछ नहीं, मुझे बहुत बढ़िया महसूस होता है। पहली बार जब रक्तदान किया था आपने, तो मन के अंदर क्या किसी चीज का डर था? न, मतलब यही मैंने यार पहली बार रक्तदान कर रहा हूँ, कभी ऐसी कमजोरी आ जाए, लेकिन मुझे फिर पीछे लगा ऐसा कुछ नहीं था। ये तो लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? लोग ये मैं कहूँगा जितना रक्तदान ज्यादा करो उतना ज्यादा बढ़िया है। क्या नाम है? मनीष जी, आप आज जैनित हॉस्पिटल पहुंचे हैं रक्तदान शिविर में, तो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? पहली बार। मन के अंदर किसी चीज का डर या भय आपको? डर तो लगता है शुरू में तो। अच्छा, फिर आपने सोचा कैसे कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान सुनने में आया कि रक्तदान जीवन दान, इस वजह से दे रहा हूँ। आज रक्तदान करके कैसा लगा? अच्छा लगा, सबसे बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा। हॉस्पिटल द्वारा जो कोई नहीं चलाया जा रहा, यानी तो चलता रहना चाहिए। और इसके बीच में अगर किसी और जो लोग डरते हैं वो डरने की जरूरत नहीं है। और इससे जो 100 बीमारी की जगह होती है वो साफ होती है। और इसको जितने ज्यादा दान करेंगे उतना ही फायदेमंद होता है। आपने पहली बार किया है? नहीं, मैंने 5-6 बार किया है और 5-6 बार मुझे कोई ना डर है, ना भय है, ना कोई, और आगे के लिए फायदेमंद होता है। ये मुझे अच्छा लगा। और इसे हॉस्पिटल पंडित जी द्वारा जो कुछ चलाया जा रहा है वो बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। और आगे परमात्मा इनको बढ़ाता रहे। धन्यवाद।